स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। सब कैसे हो? अच्छे ही रहोगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। 11th स्टैंडर्ड का पोयम है, हिंदी सब्जेक्ट का। पोयम का नाम है बाल लीला। विथ एक्सप्लेनेशन आपको आज बताऊंगी पूरा बाल लीला, कृष्ण भगवान के बारे में, क्या थे, कैसे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। कवि का परिचय है। संत सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। कब हुआ था? 1478 में, दिल्ली के पास सीही नामक गांव में। किस नामक? सीही नामक गांव में हुआ था संत सूरदास जी का जन्म 1478 में। ओके। और इनके बहुत सारे हैं। इन्होंने आरंभ आगरा और मथुरा के बीच यमुना किनारे गौ घाट पर रहे। वहाँ पर इन्होंने गुरु वल्लभाचार्य से भेंट हुई इनकी। और बहुत सारी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और काव्य का परिचय है जो कविता में पढ़ाने जा रही हूँ, जो पोयम में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उसका परिचय क्या है। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बाल हठ एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। छोटे बच्चे जिद करते हैं, तो वैसे ही कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो बहुत ही जिद्दी थे। उसको कहते हैं हठ। हठ मतलब जिद, बाल हठ, बचपन का जिद। प्रथम पद में अपने लाल के हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हठ को चांद की छवि दिखाकर बहला देती है। मतलब पहली जो पंक्ति है, पहला जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पद, उसमें यशोदा माँ कृष्ण भगवान की जिद को पूरा कर रही हैं। चांद का पानी में उनको छवि दिखाकर उनकी जिद को पूरा कर रही हैं। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। मतलब जैसे माँ, छोटे बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो देखिए कैसे हमें एकदम खुशी हो जाती है। वाह यार, मेरा बच्चा हंस रहा है, मेरा बच्चा ऐसे बोल रहा है, ऐसे चल रहा है। स्टार्टिंग में मम्मी लोग या पापा या कोई भी अपने फैमिली मेंबर बहुत खुश होते हैं। तो सेम वैसे ही कृष्ण भगवान की मुस्कान देखकर यशोदा माँ जो है वो पूरी तरह से न्यौछावर हो जाने का उनका दिल चाह रहा है। और द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। कलेवा मतलब होता है सुबह का नाश्ता। कभी कभी तो रात के बचे हुए को भी कलेवा कहते हैं, बट सुबह के नाश्ते को कलेवा कहते हैं। तो कलेवा करने के लिए उनको प्यार दुलार कर रही हैं कि बेटा खा ले। क्या क्या खाएगा? बहुत सारे पकवान हैं। उनकी पसंद की विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रखकर मनुहार कर रही हैं मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, प्लीज बेटा खा लो। यही सारी चीजें बताई गई हैं। तो हम कविता स्टार्ट करेंगे। बार बार जसुमति सुत बोधित आउ चंद तो ही लाल बुलावे। बार बार जसुमति सुत बोधित आउ चंद तो ही लाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई आपुन खहे तो ही खियावे। इसका अर्थ है यशोदा अपने पुत्र को चुप करने के लिए बार बार समझाती हैं। वह कहती हैं, चंदा आओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। यह मधुमेवा पकवान मिठाई स्वयं खाएगा, मतलब खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा, ऐसा वो कह रही हैं। हाथ ही पर तो ही लीन है खेले, नई को नहीं धरनी बैठावे। हाथ ही पर तो ही लीन है खेले, नई को नहीं धरनी बैठावे। जल बासन कर ले जूठावत, यही मां तू तन धरी आवे। इसका अर्थ है मेरा लाल तुम्हें हाथ में रख कर खेलेगा, तुम्हें जरा भी धरती पर, भूमि पर नहीं रखेगा, नहीं बिठाएगा। यशोदा हाथ में फिर पानी का बर्तन उठाती हैं और क्या कहती हैं? हाथ में जल बासन कर ले जो उठावती, यही मैं तू धनी आवे। मतलब कि सॉरी, यशोदा हाथ में पानी का बर्तन उठाकर कहती है, चंद्रमा तुम शरीर धारण कर आ जाओ। मतलब इस पानी के अंदर अपना शरीर धारण करके आ जाओ, ऐसा यशोदा माँ चंद्रमा से कहती हैं। जल पुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। जल पुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हंस मुस्काने, बार बार दो करनावे। इसका अर्थ है बेटा देखो, मैं वह चंद्रमा पकड़ लाई हूँ। यशोदा माँ कहती है श्री कृष्ण से, जब वह पानी का पतेला, पानी का बर्तन
ऐसे चंद्र के सामने लेकर खड़ी होती है तो चंद्र का उसमें छवि, उसमें चंद्रमा की परछाई फोटो दिखती है, और तब वो अपने बेटे श्री कृष्ण से कहती, देखो बेटा मैं चंद्रमा पकड़कर तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण हंस पड़ते हैं, श्री कृष्ण हंस पड़ते हैं और मुस्कुराते हुए उस पात्र में बार बार दोनों हाथ डालने लगते हैं, खेलने लगते हैं। ठीक है, तो ये पहला था हमारा जिसमें यशोदा माँ श्री कृष्ण को बहला रही थी। अब दूसरा पद है हमारा जो मैंने बताया था आपको, कलेवा खिलाने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रही है उनकी माँ। उठिए श्याम कलेऊ कीजय, मन मोहन मुख निरखत जीजय। उठिए श्याम कलेऊ कीजय, मन मोहन मुख निरखत जीजय। खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा। इसका मतलब है, हे श्याम उठो, कलेवा नाश्ता कर लो। मैं मनमोहन के मुख को देख देख कर जीती हूँ, मतलब श्री कृष्ण के मुख कर देख देख कर जीती हैं मुंह को। हे लाल मैं तुम्हारे लिए छुहारा, दाख, खोपरा, खीरा, केला, आम, ऊख का रस मतलब गन्ने का रस, शीरा, ये सब कुछ लेकर आई हूँ। उठो देखो। श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिउरा अरु खुबानी। घेवर फेनी और सुहारी, खोआ सहित खाऊ बलिहारी। इसका अर्थ है, श्रीफल और चिरौंजी लाई हूँ, अमरूद, चिवड़ा, लाल खुबानी, घेवर, फेनी और सादी पूड़ी खोआ के साथ खाओ, मजे करो, उठो जल्दी, सुबह हो गई है। फिर कहती हैं, रची पिराक लड्डू दधियानो, रची पिराक लड्डू दधियानो, तुमको भावत पूरी संघानो। तब तमोल रचि तुम ही खवावो, सूरदास पनवारो पावो। इसका अर्थ है, गुझिया लड्डू बनाकर और दही लाई हूँ, तुम्हें पूड़ी और अचार बहुत ही प्रिय है, उसके बाद पान बनाकर खिलाऊंगी, ऐसा कहती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे पान खिलाई मिलेगी, मतलब पनवारा बन जाएंगे सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के लिए। और ये जो पूरी कविता है ये उन्होंने ही लिखी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी कविता समझ में आ गई होगी। कृष्ण लीला जो भी है, बाल लीला। और शब्दार्थ इसका है बोधती, बोधती मतलब होता है समझाती हैं। खहे, खहे मतलब खाएगा, तो ही मतलब तुम्हें, बासन मतलब बर्तन पात्र, गही मतलब पकड़, नावई मतलब डालते हैं, कलेऊ मतलब सुबह का नाश्ता जलपान कलेवा, सधानव मतलब अचार, जीजय जी रही हूँ, खारिक मतलब छुहारा, दाख मतलब किशमिश, सफरी मतलब अमरूद, खुबानी मतलब जर्दालू, सुहारी पूड़ी, पिराक गुजिया जैसा एक पकवान होता है, पनवारो मतलब पान खिलाई। ओके, तो ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन था शब्दार्थों का। तो अब आगे आप अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, पढ़िए। और इसमें देखिए रस भी दिया हुआ है, हास्य रस और वात्सल्य रस। हास्य रस मतलब जिसमें हंसने वाली कोई बात हो सेंटेंस में, उसको हास्य रस कहेंगे। और वात्सल्य मतलब जिसमें ममता प्यार उमड़ कर दिख रहा हो, उसे वात्सल्य रस कहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो, सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।